मेरे एक पेशेंट कपल है। उनका एज करीब करीब 27-28 ईयर्स है, हस्बैंड और वाइफ का। और शादी होके उनके 4 साल हो चुके हैं और अभी तक उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाया। जब उनके इनिशियल टेस्ट करवाए तो उसमें पता चला कि जो फीमेल है उनके फैलोपियन ट्यूब्स दोनों भी ब्लॉक है। HSG टेस्ट में पता चला। तो ऐसे केस में क्या ट्यूब्स खुलवा सकते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा ट्यूब्स खोलने के लिए, और उससे प्रेगनेंसी होने का चांस कितना रहेगा, सक्सेस का चांस कितना रहेगा? तो आइए जानते हैं इसी के बारे में आज इस वीडियो में। लेकिन आपको उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट हूँ और मैं 8 फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर IVF कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज हम जानने वाले हैं ट्यूब खुलवाने की सर्जरी के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्यूब्स का इम्पोर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन में। उसके लिए आपको फीमेल का एनाटॉमी समझना पड़ेगा। तो नॉर्मली फीमेल बॉडी में एक यूट्रस होता है, उसके 2 बाजू में 2 फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं। और वो फेलोपियन ट्यूब्स का जो डिस्टल एंड है, जो दूसरा एंड है, वो जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे ओवरी सिचुएटेड होती है दोनों साइड में। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स है जिसके अंदर एग्स है। तो हर महीना एक फॉलिकल बढ़ता है अपने आप इंटरनल हार्मोन्स की वजह से। उसमें से एग रिलीज होता है फॉलिकल रप्चर होने के बाद। ट्यूब का काम है, जो ट्यूब का जो दूसरा एंड है जो ऐसे फ्लावर के जैसा ओपन हुआ है, उसका काम है कि उस एग को कैप्चर करना। क्योंकि एग तो खुद से मूव नहीं कर पाएगा, उस ट्यूब का काम है खुद उस एग को कैप्चर करना और उसके लिए पैसेज देना। फिर वो एग ट्यूब में 24 आवर्स के लिए वेट करेगा स्पर्म का। आपके जब रिलेशंस आते हैं तो स्पर्म्स वजाइना में डिपॉजिट होते हैं। उनमें जो फास्ट स्पर्म्स रहते हैं वो इमिजिएटली स्विम कर जाएंगे ऊपर और एग को ढूंढना चालू करेंगे। तो उसमें से एक स्पर्म अगर सक्सेसफुल रहा एग तक पहुंचने में तो दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? ट्यूब में। और उसके बाद उसका दोनों का मिलके एक एम्ब्रियो बन गया है, एक सिंगल सेल का जाइगोट एम्ब्रियो बोलते हैं उसको। एम्ब्रियो की शुरुआत है वो, तो इसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो वो ट्यूब में बना, फिर ये ग्रो होता है सिंगल सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल। ये ग्रोथ भी ट्यूब में होता है। ग्रो करते करते वो एम्ब्रियो ट्यूब के डिस्टल एंड से यूट्रस वाले एंड तक मूव करता है। तो ये मूवमेंट भी ट्यूब उसको प्रोवाइड करती है। फिर वो एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर एंटर करेगा, डे 5 तक ग्रो करेगा। और अगर सब कुछ अच्छा है तो एम्ब्रियो उस यूट्रस के अंदर के लेयर को, एंडोमेट्रियम को चिपक जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा और इस तरह से प्रेगनेंसी होगा। तो आपने देखा ट्यूब का क्या काम है। पहले तो एग को कैप्चर करना जो रिलीज हुआ है वो, फिर उसको स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होने के लिए प्रॉपर पैसेज देना, प्रॉपर एनवायरनमेंट देना। उसके बाद वो जो एम्ब्रियो बना है सिंगल सेल, उसको ग्रो करने के लिए भी प्रॉपर एनवायरनमेंट देना और उसको मूवमेंट के लिए भी मतलब उसका जो डिस्टल एंड से यूट्रस की तरफ वाले एंड तक जो मूवमेंट है एम्ब्रियो का, उस मूवमेंट के लिए भी इजी पैसेज देना। तो ये सब काम फेलोपियन ट्यूब्स का होता है। तो अभी ट्यूबल ब्लॉक अगर हम देखते हैं तो वो ब्लॉक किस जगह पे है, किस पोजीशन के पे है और कितना बड़ा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे सर्जरी से खोल पाएंगे या नहीं। अगर वो यूट्रस वाले एंड में है, प्रॉक्सिमल एंड पे, जो मोस्ट प्रोबेबली स्पाज्म की वजह से होता है कि जब हम HSG कर रहे हैं तब पेन की वजह से वहाँ की मसल सिकुड़ जाती है और डाई आगे नहीं जा पाता और हमें दिखता है कि वो एंड ब्लॉक हो चुका है। तो अगर वो रीज़न है ब्लॉक का तो वो बहुत इजीली खुल सकता है। वहाँ पे छोटा कुछ फ्लिम्सी एडेजन रह सकता है जो हम ओपन कर सकते हैं। वैसे ही अगर ब्लॉक डिस्टल एंड में, मतलब एकदम लास्ट वाला जो एंड है जो ओवरी की तरफ है वहाँ पे है, बाकी सारा ट्यूब क्लियरली खुला है, तो उसे भी हम खुलवाने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में कहीं तो ब्लॉक है तो वो उससे खुलवाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको ट्यूब्स के काम बताए, ट्यूब को सिर्फ खुला होना ज़रूरी नहीं है, उसको वो सब काम भी करने हैं। उसके अंदर का जो लेयर है वो माइक्रो एनवायरनमेंट भी अच्छा रहना चाहिए, तो ही वो फर्टिलाइजेशन के लिए जगह देगा, तो ही वो एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए प्रॉपर पैसेज देगा, एम्ब्रियो का प्रॉपर मूवमेंट होगा। और ट्यूब को मोबाइल होना भी ज़रूरी है, तो ही वो, अगर ट्यूब कहीं से बाहर से चिपका हुआ रहेगा तो वो मूव करके एग को नहीं कैप्चर कर पाएगा।
अगर वो ट्यूब एम्ब्रियो को फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर पैसेज नहीं देगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा या एम्ब्रियो का आगे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और वो एम्ब्रियो को डिस्टल एंड से यूट्रस वाले एंड तक आने के लिए पैसेज नहीं दे रहा है तो एम्ब्रियो वहीं पे चिपक के एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है। तो अगर ट्यूब का ब्लॉक बीच में कहीं है तो हम पूरी तरह से ये सब चीज़ें रिस्टोर नहीं कर पाते नॉर्मली। तो ऐसे केस में ये सर्जरी का कोशिश करना भी बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी जैसा हो जाता है। दूसरी एक बात आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप ट्यूब का सर्जरी करने का सोच रहे हो तो पहले तो है कि एज। अगर फीमेल पार्टनर का एज ऑलरेडी ज़्यादा है या उनका एग रिजर्व कम है तो ऐसे केस में हम ट्यूब ओपन करेंगे, फिर नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे। इस सारे प्रोसेस में एग रिजर्व यानी कि एएमएच और कम होता जाएगा और उसमें प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो जब हम फिर आईवीएफ के लिए ट्राई करेंगे तब हमारे पास बहुत कम एग्स बचे होंगे। तो ये सब सोच के ही हमें डिसीजन लेना होगा कि ट्यूब का सर्जरी करना है या आईवीएफ के लिए जाना है। दूसरा है स्पर्म काउंट। अगर स्पर्म काउंट कम है और नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है उसकी वजह से तो ट्यूब खुलवाने का कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं। तीसरी बात ये है जिसके बारे में हमने सोचना चाहिए वो है रिकरेंस। मतलब हमने ट्यूब को खोला लेकिन जो ब्लॉक है वो किस वजह से हुआ था, किसी पुराने इन्फेक्शन की वजह से हुआ था। हमने उस चीज़ को क्लियर किया, करेक्ट किया, लेकिन हो सकता है वो फिर से रिकर हो जाए। तो अगर नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होता है इमीडिएटली 2-3 महीने में तो हो सकता है कि फिर से ट्यूब बंद हो चुके हैं। ये भी हमें सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमें सोचना चाहिए कि अभी सर्जरी करना चाहिए या आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में और डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में। और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा।